वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सिम्पसन्स 1/3 रूल ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए, ये आपके सामने है। यहां लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 by 1 plus x square into dx by Simpson's 1/3 rule टेक h इक्वल टू 1/6। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता हो कि इसी टाइप का प्रॉब्लम था, लेकिन वहां पे जो इंटरवल है h वो 1/4 दिया था, लेकिन यहां पे देखो इंटरवल h क्या दिया है, 1/6 दिया है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल पता होना चाहिए। चलो हम आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल बता देते हैं। ये देखिए, ये है सिम्पसन्स 1/3 रूल। हमें इसका यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये फिक्स फार्मूला रहेगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम में आपको इसी टाइप का फार्मूला जो है वो यूज करना है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इंटीग्रल फ्रॉम a to b y dx। ये जो दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो इंटीग्रल दिया है ये इसी फॉर्म में रहना जरूरी नहीं है। डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट हो सकता है। कुछ बुक्स में इंटीग्रल a to b y dx ऐसा लिख के हो सकता है, या फिर कुछ बुक्स में ऐसा दिया हो सकता है, दैट इज इंटीग्रल x0 to xn देन f of x into dx, ठीक है। y dx ऐसा दिया हो सकता है या f of x dx ऐसा दिया हो सकता है, यानी y ही f of x है, इसका मतलब ये होता है। तो देखो यहाँ पे राइट साइड में क्या लिखा है, h/3, ठीक है। h जो है वो क्वेश्चन में या तो दिया होता है या तो फाइंड आउट करना होता है। जैसे अभी के प्रॉब्लम में h दिया है 1/6। अगर नहीं दिया है तो h आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। h फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है देखो, अगर आपको h निकालना है तो h निकालने का होता है फार्मूला b - a डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये होता है b यानी अपर लिमिट, a यानी लोअर लिमिट, ठीक है। b - a बाय n करके आप आसानी से h निकाल सकते हैं अगर नहीं दिया है तो h/3। और देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, पहले ब्रैकेट में लिखा है y0 प्लस yn और नेक्स्ट ब्रैकेट में है +4 y1 प्लस y3 प्लस y5 अप टू yn-1, देन ट्वाइस, देन ये ब्रैकेट में है y2 प्लस y4 प्लस y6 अप टू yn-2। ये जो y0 y1 y2 y3 y4 अप टू yn, ये जो है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना होता है और वो फिर यहाँ पे पुट करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। पर्टिकुलर गिवन इंटीग्रल, जो ये इंटीग्रल है इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है, इवेल्युएट करना होता है। तो चलो आज के प्रॉब्लम में हम वही करने वाले हैं। देखो, ये इंटीग्रल का वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द सिम्पसन्स 1/3 रूल। और h यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, अगर नहीं दिया होता तो हमने h फाइंड आउट किए होते, लेकिन यहाँ पे दिया है 1/6, तो हम इसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देखो स्टार्टिंग यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। हियर जो दिया हुआ है h, हियर h क्या दिया है, 1/6 दिया है, ओके, ये दिया है। अब ये 1/6 यानी आपको इसको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1/6 रख के ही सॉल्व करेंगे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये जो गिवन इंटीग्रल है, तो यहाँ पे ये गिवन इंटीग्रल में देखो क्या क्या लिखा है, इंटीग्रल 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर का टर्म है ये है y dx। देखो इंटीग्रल y dx या फिर इंटीग्रल f of x dx, ये f of x बोलो या y बोलो एक ही बात है। मतलब ये देखिए y यानी ही f of x, ठीक है, जो दिया है क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो चलो अब हम जो है यहाँ पे सभी के सभी ऑर्डिनेट्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब y0 y1 y2 y3 अप टू yn, ये हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उसके लिए कितने इंटरवल लगने वाले हैं वो हमें यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा। इंटरवल किस फॉर्म में होना, 1/6 के फॉर्म में इंटरवल होना। हमें 0 से लेके 1 तक जाना है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, इसका मतलब 0 से लेके 1 तक चलना है बाय यूजिंग द इंटरवल 1/6। मतलब स्टार्टिंग करेंगे 0 से, 0 में 1/6 ऐड करो, देन जो आएगा उसमें और 1/6 ऐड करो, देन नेक्स्ट इंटरवल में और 1/6 ऐड करो, देन नेक्स्ट इंटरवल में और 1/6 ऐड करो। ये तब तक करना है जब तक 1 नहीं आता, ठीक है। तो देखो हम आपको स्टार्टिंग में यहाँ बता देते हैं। जैसे हमने अगर 0 से स्टार्ट किए, 0 में, ठीक है, हम पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 में 1/6 ऐड कर लेंगे तो आएगा 1/6, फिर ये 1/6 में एक और 1/6 ऐड करेंगे तो आएगा 2/6, फिर ये 2/6 में एक और 1/6 ऐड करेंगे तो 3/6, देन 4/6, देन 5/6 और लास्ट में 6/6 यानी ही 1 होता है। 6/6 यानी क्या होता है, 1। यानी स्टार्टिंग हमें यहाँ से करना है 0 से और एंडिंग हमें यहाँ पे करना है 1 पे। तो यहाँ पे देखो कितने इंटरवल लग गए हमको। तो ये देखिए यहाँ पे इंटरवल जो है ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4
ये 5 और ये 6 और ये 7। देखो 7, इसका मतलब ये है कि 7 ऑर्डिनेट्स बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 0 है वहाँ पे हमें y0 मिल जाएगा, 0 के थ्रू y0 आ जाएगा, और लास्ट में जो 6/6 यानी जो 1 है उसके थ्रू हमें yn मिल जाएगा, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, ठीक है ना। y6 नहीं बोलेंगे आप, उसको yn ऐसा कहेंगे, क्योंकि जो लास्ट होता है उसको yn ऐसा कहते हैं। सो y0 to yn, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम एक टेबल बना लेंगे, उसके थ्रू हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए टेबल यहाँ बना लिए है। अब देखो आपको पहले कॉलम में क्या लिखना है, यहाँ पे पहले कॉलम में आपको x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है बाय यूजिंग द इक्वल इंटरवल, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको y मिल जाएगा, y यानी ही f ऑफ x जो कि है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे मिलने वाला है। और ये निकालने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपको चलेगा, ठीक है ना। तो x का पहला वैल्यू देखो, पहला आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, यानी यहाँ पे 0 आना चाहिए और लास्ट में यहाँ पे 1 आना चाहिए। और कितने क्या इंटरवल होना, तो 1/6 का इंटरवल है, ठीक है। 1/6 से आपको इंक्रीमेंट करना है, तो 0 में 1/6 ऐड करो, देखो हमने यहाँ बताया है आपको। तो नेक्स्ट x का वैल्यू रहेगा 1/6, ठीक है। फिर ये 1/6 में एक और 1/6 ऐड करो तो ये हो जाएगा 2/6, फिर एक और 1/6 ऐड करो तो 3/6, फिर एक और 1/6 ऐड करो तो 4/6, ठीक है। और फिर रहेगा 5/6 और फिर रहेगा 6/6 यानी ही 1, ठीक है। इस तरह से अब देखते हैं y की क्या वैल्यू यहाँ पे रहती है। तो आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यूज है, मतलब ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4, x5 और लास्ट में xn। अब इसके लिए देखो रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज यहाँ पे क्या बनती है। तो x की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है। 0 मतलब ये 1/1 प्लस 0 स्क्वायर यानी 1/1, यानी इनडायरेक्टली ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद ये 1/6 यहाँ पुट करो, तो देखो पुट करने के बाद ये ऐसा होगा 1/1 प्लस 1/6 होल स्क्वायर, देखो ये ऐसा होगा। हमने x के जगह 1/6 पुट करना है ऐसा। तो ये कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर में कर लो। ये पॉइंट में आंसर आएगा 0.9729। देन 2/6 में यहाँ पे आपको आप क्या करना है, ऐसा लिखना है 1/1 प्लस 2/6 का होल स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से x का वैल्यू जो है वो 2/6 है, वो आपको यहाँ पुट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2/6, देन यहाँ पे पुट करना 3/6, देन यहाँ पे पुट करना 4/6, देन पुट करो 5/6, इस तरह से। और पूरा जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पे कैलकुलेटर में कर लेंगे। तो 2/6 जब हम पुट करेंगे 2/6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/36, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 0.9, देखो 0.9। देन 3/6 यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो 3/6 का होल स्क्वायर, तो 3 मान लेते 9/36, तो ये आएगा 0.8, तो यहाँ लिख लेंगे 0.8, ठीक है, इस तरह से। देन 4/6 हम पुट कर लेंगे, 4 यानी यहाँ पे 16 तो ये देखिए ये आंसर आया है 0.6923, ये आंसर आया है। देन 5/6 यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो 5/6 यानी 25/36 स्क्वायर करने के बाद तो ये आंसर आया है 0.5901 और लास्ट में 1 यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। 1/1 प्लस 1 स्क्वायर यानी इनडायरेक्टली 1/2 यानी 0.5। तो ये हमने x की सभी वैल्यूज पुटअप यहाँ अगर किए तो ये y की वैल्यूज हमें मिलती है। अब ये जो वैल्यूज हमें मिली है इसमें y0, y1, y2, y3 ये हम बता देते हैं आपको क्या क्या है। तो ये जो पहला वैल्यू है ये है y0, ठीक है, और ये जो लास्ट वैल्यू है ये है yn, ठीक है। ये y0 है तो ये हो गया y1, देन ये हो गया y2, देन ये हो गया y3, देन ये हो गया y4, ये हो गया y5 और जो हमने कहा था ये y6 यानी ही yn। इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा डाटा फाइंड आउट कर लिया है। हमने आपको कहा था कि सिम्पसन्स 1/3 रूल जो हमने आपको बताए थे, ये देखो ये फार्मूला अगर आपको यूज करना है तो सभी ऑर्डिनेट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सभी ऑर्डिनेट्स का वैल्यू जो है वो अभी फिलहाल हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये देखो ये सभी ऑर्डिनेट्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो चलो अब हम सिम्पसन्स 1/3 रूल का यूज करेंगे और यहाँ पे गिवन इंटीग्रल जो है उसका वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। सो बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, देखो ये इस तरह का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है इसमें सब ऑड नंबर है, देखो 1 3 5 7 ऐसे आएंगे, और ये जो ब्रैकेट है इसमें इवन नंबर्स है, देखो 2 4 6 ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये तो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लिया है। अब इसमें यहाँ पे वैल्यूज अगर हम पुट करने को जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन इंटीग्रल यहाँ पे लिख लेना है। तो गिवन इंटीग्रल हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 0 to 1, ठीक है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, जो यहाँ पे जिसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है वो हमने यहाँ लिख लिए। और अब राइट साइड में देखो h/3, तो h/3 आना तय है। उसके बाद यहाँ पे y0 आएगा, देन yn आएगा प्लस 4 ऑफ। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट में क्या आता है, हमने कहा था ऑड नंबर्स आते हैं y1, y3, y5, y7, तो यहाँ पे y1 आएगा, y3 आएगा, y5 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे y1 प्लस y3 प्लस y5, y7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे y7 नहीं है। ठीक है, और चेक करो कि जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये y5 मतलब yn-1 है, क्योंककि yn-1 तक आपको लिख लेना होता है। तो yn-1 या नहीं, देखो ये yn है, तो ये जो टर्म है ये yn-1 की प्लेस पे है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, प्लस अब नेक्स्ट लिखना है ट्वाइस। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, इवन नंबर है, देखो y2, y4, y6 ये सब इवन में है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले y2 आएगा, तय है, देन y4 आएगा, ये भी तय है, y6 नहीं आएगा यहाँ पे। y6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो y6 है ही नहीं, y6 ही हमारा yn है। और चेक करो कि हमने जो लिखा है, एक मिनट चेक करो जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं। बिल्कुल ये सही है, y4 तक हमने लिखा है, y2 प्लस y4 ऐसा हमने लिखा है। y4 चेक करो कि n-2 के प्लेस पे है कि नहीं, तो क्योंकि ये देखो ये जो ब्रैकेट है ये yn-2 तक आपको एक्सटेंड करना है, तो n-2 देखो ये yn का प्लेस है, ये yn-1 का प्लेस है, ये yn-2 का प्लेस है, इसका मतलब yn-2 पे y4 है, तो वो हमने यहाँ लिया है, यानी बिल्कुल सही है। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो, देखते हैं ये क्या आता है। तो वैल्यूज पुटअप करने को जाएंगे, तो यहाँ पे होगा h/3, h की वैल्यू क्या है 1/6, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/6 इंटू 3 ऐसा हो जाएगा h की वैल्यू। ठीक है, और फिर y0 की जगह 1 है और yn की जगह 0.5 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस 0.5 ऐसा। ठीक है ना, प्लस 4 ऑफ y1, y3, y5। सो y1 यानी क्या है, देखो y1 यानी 0.9729 प्लस y3 यानी 0.8 है, तो यहाँ लिख लो प्लस 0.8 प्लस y5 यानी 0.5901 है, 0.5901। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट पूरा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट है प्लस ट्वाइस करके, प्लस ट्वाइस y2 प्लस y4। y2 क्या है 0.9 है और y4 हमारे पास है, तो हम लिख लेंगे 0.9 प्लस y4 है 0.6923। ठीक है, ये ब्रैकेट पूरा करो, तो ये देखिए सभी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। और अब बस आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में पुट करना है, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फाइनल रिजल्ट जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलो ये पूरा डाटा जो है वो हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे, 1/6 इंटू 3 यानी 1/18 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ चुका है, ये हमें मिला है 0.7853, और भी नंबर है 0.78536 ऐसा है। ठीक है, आप कितना भी एक्सटेंड करो कोई दिक्कत नहीं है, 536 देखो यहाँ तक लिख लिए। और ये जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला है, यही गिवन इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था, देखो ये हमें रिजल्ट मिला है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये गिवन इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था, ये हमने इवेल्युएट कर लिए, ये हमने सॉल्व किए हैं बाय यूजिंग द सिम्पसन्स 1/3 रूल। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कितने इंटरवल में कितने पार्ट्स लेगा, और आपको y0 से yn तक की ये जो वैल्यूज है ये आपको फाइंड आउट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। एक बार ये आपने इंपॉर्टेंट काम कर लिए तो फिर यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना बहुत आसान है, और ये कैलकुलेशन करना तो और भी आसान है। तो ये था सिम्पसन्स 1/3 रूल, ये टॉपिक का यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2। ये प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।